राजगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गत दिनों मध्य रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अस्पताल परिसर में एसएनसीयू विभाग से जुड़े ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ऑक्सीजन प्लांट से करीब 22 फीट कॉपर पाइप काटकर ले जाने से अस्पताल के एसएनसीयू विभाग में भर्ती नवजात शिशुओं की जान पर खतरा बन गया था। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध 646/24 धारा 303 दो भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। विवेचना दौरान अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु संदेहियों पर निगाह रखी गई। इस दौरान सूचना मिली कि अस्पताल मामले के आरोपी भागने की फिराक में है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर हिरासत में ले लिया। आरोपी दिलीप पिता प्रेमलाल मालवीय कालाखेत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने जलील उर्फ जल्ला पिता अल्लाह नूर कालाखेत को बेचना बताया। वही जलील से पूछताछ करने पर उसने कॉपर पाइप को आशिक पिता यासीन शाहपुरा मोहल्ला को बेच दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने चोरी का माल खरीदना स्वीकार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं धारा 109 भारतीय न्याय संहिता का इजाफा कर आरोपी दिलीप द्वारा किया गया जघन्य अपराध परिलक्षित हो रहा। आरोपी द्वारा एसएनसीयू वार्ड से जुड़े ऑक्सीजन प्लांट के पाइप को काटने से वहां भर्ती नादान नवजात शिशुओं की जान पर खतरा मंडरा गया था। समय पर इसकी सूचना प्राप्त न होती या फिर अस्पताल प्रबंधन द्वारा जरा सी चूक हो गई होती तो एक बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। राजगढ़ जिले के कालीपीठ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने किसान दिवस मनाया, जिसमें अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रांतीय महासचिव, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक प्रहलाद दास बैरागी, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश दानगी ने संगठन के साथ साथ किसानों को बिजली, पानी, यूरिया खाद आदि 10 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई। भारत सरकार तत्काल किसान प्रतिनिधियों से बात करे और किसानों की जो मुख्य मांगे हैं एमएसपी तो एक गारंटेड कानून बनाया जाए और वो एमएसपी तो हमारी जो मांग है वो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार फीटू धन 50% से एमएसपी घोषित होना चाहिए और एक गारंटेड कानून बनना चाहिए। किसी को मीडिया के ऊपर आकर माफी मांगना पड़ी कि हमारी भूल हुई कि इन काले कानूनों को हमने लागू करा, लेकिन ये तबादुल हम ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी झूठ और फरेब की राजनीति आज हमारे सामने है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको जेल में डाल रखा है। हम मांग करते हैं कि उन किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। आज हम मांग करते हैं कि जगदीश सिंह डल्लेवाल जो 28 दिन से भूख हड़ताल पे है और उनकी स्थिति नाजुक बनी है, सरकार तत्काल किसानों की मांगे माने और किसान संगठनों से बात करे और इस समस्या का निदान ढूंढे। 10 सूत्री मांगे हैं और किसान यूनियन के बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कालीपीठ को इसलिए चुना है कि कालीपीठ क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ बिजली और पानी की। पिछले 8 दिनों से कालीपीठ क्षेत्र के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। हम विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि 8-10 दिन बाद हम बिजली दे पाएंगे। अगर 20 दिन 15 दिन अगर फसल में पानी नहीं मिलेगा तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इस क्षेत्र को धरने के लिए चुना है। और हमारी जो मांगे हैं उसमें बिजली पानी के साथ साथ स्वामीनाथन कमेटी की आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने की हमारी मांग है। एमएसपी कानून को लागू करवाने की हमारी मांग है। इसी के साथ साथ हमारी मांग है मोहनपुरा परियोजना जो है ये करोड़ों अरबों रुपए हमारे पैसे लगे हैं, जनता के पैसे लगे, उनका उपयोग किसान नहीं कर पा रहे हैं।
पानी मिल नहीं रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं, किसानों की फसलें, खाद बीज भी किसानों का चला गया है। इसलिए भी हमने कालीपीठ क्षेत्र का ये चयन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जो घोषणाएं करती उस पर बिल्कुल पालन नहीं करती। किसानों का ऋण माफी की इनने बात की थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि भाजपा का कहना साफ और हर किसान का कर्जा माफ। उस समय भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। अभी इन्होंने उस समय हमारी एक योजना विद्युत मंडल की जो सही थी, ट्रांसफार्मर जिसमें लगते थे, अनुदान योजना, उसको इनने बंद कर दिया। एमएसपी की स्थिति ये है कि सोयाबीन के भाव का हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एमएसपी का सोयाबीन का भाव 4800 कुछ रुपए किया। लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं कि किसानों की सोयाबीन सरकार खरीद नहीं रही है, उसमें ग्रेडिंग कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि 1 दाना, 5 दाना, 25 दाना अगर मिट्टी के आ जाएंगे तो हम उस सोयाबीन को नहीं खरीदेंगे। जो फसल मिट्टी में पैदा होगी उसमें मिट्टी थोड़ी तो आएगी, 1% 2% तो मिट्टी आएगी, लेकिन उसको भी ये नहीं खरीद रहे, क्योंकि शासन को सोयाबीन खरीदना नहीं है, किसानों को लाभ नहीं देना है। हम लोगों की किसानों की मांग थी, यहीं कालीपीठ में हम लोगों ने किसान यूनियन के बैनर तले धरना दिया था। हमने 6,000 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं करी। 4800 किया, लेकिन 4800 में भी किसानों की सोयाबीन खरीदी नहीं जा रही है। आज 4,3800 के आसपास सोयाबीन बिक रही है। मोहनपुरा परियोजना पूर्णतया फेल हो चुकी है। मैं आपको गांव बताता हूं, आप जाइए, वहां पे चूहे 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 पाइप खा रहे हैं। अगर इतना घटिया क्वालिटी का पाइप अगर लगा है, इतना घटिया क्वालिटी का काम हुआ है कि ये साल 6 महीने में चूहे अगर पाइप को खा रहे हैं, तो ये परियोजना 20, 25, 50 साल कैसे चलेगी? हम मांग करते हैं पानी की, बोलते हैं कि टंकी से प्रेशर नहीं है। एक नल की टोटी के बराबर भी किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है। कई खेत ऐसे हैं, कई गांव के गांव ऐसे पड़े जहां एक बूंद पानी नहीं जा रहा है। और 15 दिन यहाँ हमारे वैसे ये क्षेत्र में भी पथरीली जमीन है। इस पथरीली जमीन में प्रति तीसरे या चौथे 5वें दिन पानी की आवश्यकता होती है फसल को, लेकिन 15-15, 8-8 दिन हो जाते हैं। हमारा खाद बीज भी इस मोहनपुरा परियोजना और विद्युत अव्यवस्था की वजह से बर्बाद हो चुका है। किसान दिवस किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के उसमें मनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते हुए देश में जो किसान आंदोलन चल रहा और संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि किसान दिवस के ऊपर जो नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा मांगने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन पे पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तार करके जेल में भिजाया। डल्लेबाल जी 28 दिन से भूख हड़ताल पे किसान नेता बैठे हुए हैं, उनकी जान खतरे में है, लेकिन सरकार आज तक किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाह रही है। हम मांग करते हैं कि किसानों की कृषि उपज का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 धन 50% निर्धारित कर एक गारंटेड कानून बनाया जाए और समस्त कृषि उपज को खरीदी करने का अधिकार मिले। दूसरा, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जल नीति, एक राष्ट्रीय जल नीति लागू की जाए। तीसरा, जो मुक्त व्यापार बाजार संधि ये लोकसभा में लेके आ रहे हैं, तो वो 3 काले कानूनों को ये पर्दे के पीछे लेके आ रहे हैं, तो उसको तत्काल वापस लिया जाए। सिंचाई के लिए पानी को किसानों के हक में एक नीति बने। जैसे कि आज हम देखते हैं कि सरदार सरोवर डैम बना है, लेकिन गुजरात की 450 फैक्ट्रियों को पानी मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को 10 एकड़ में भी उसमें सिंचाई नहीं हो रही है। आज बरगी बांध सागर सिंचाई परियोजना को बने हुए 34 साल हो गए, जिसमें सतना सीधी रीवा लिंक परियोजना थी, लेकिन आज रीवा सतना सीधी के किसान
सिंचाई से वंचित है। और अनूपपुर जिला तो वो इस स्थिति में है कि पूरे मध्य प्रदेश में असिंचित के उसमें खाली 1.5% सिंचित सिंचाई होती है, जबकि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर का अमरकंटक है। सोना नदी जो देश की जीवन रेखा है उसका उद्गम स्थल अनूपपुर है। उसके बाद वहाँ सिंचाई पर का जो रकबा है 1.5% है। आज अगर हम राजगढ़ की बात करें तो मोहनपुरा डैम बने हुए 8-10 साल होने पे है, लेकिन उसका जो पूर्ण रूप से फायदा मिलना था वो किसानों को सिंचाई का आज तक नहीं मिला है। किसानों का संपूर्ण मुआवजा भी नहीं बटा है। अगर रेसाई परियोजना की बात करें हम 1875 करोड़ की योजना 5 अप्रैल 23 में उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसमें पानी नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? उसका कारण है कि पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजा प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई की वजह से किसानों को और डूब प्रभावित किसानों का पुनर्वास, विस्थापन नहीं हुआ। अगर उसमें पानी रुकता रेसाई परियोजना में तो हजारों हजार एकड़ जमीन सिंचित होती और किसान आत्मनिर्भर होता। या बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या, खाद की बिजली की, वह समस्या को हमने ज्ञापन भी देंगे अभी राष्ट्रपति के नाम है कई। और हमारे आज किसान दिवस है, इसीलिए हमने जो किसान दिवस मनाया यहाँ हमने समस्या एक तो गौ माता एक्सीडेंट हो रहा, जिसके घर ने गौ माता हो 1500 रुपया दिया जा। जो अनुदान में पहले डीपी दी जाती, आज तक डीपी जो बंद कर दी, उन्हें पाँच पुनः लागू करी जा अनुदान की डीपी। और जो किसानों के अभी यहाँ ट्रांसपोर्ट जल गया, हमने कह रहा कि 24 घंटे में ट्रांसपोर्ट बदलिया जा, अभी तक यहाँ 6-6 महीने हो गए ट्रांसपोर्ट नहीं बदलिया। हमारे खाद में कालाबाजारी हो रही, वो की भी समस्या है। जो डैम है पानी की समस्या है, जो डैम है जो सिंचाई चल रही है यहाँ, जिनके पानी नहीं आ रहा, लोग देने बहुत परेशान हो रही है, जिनके डैम पास में है उनके भी। सरकार हमारी मांगा मान ले तो है, नहीं माने कि तो हम गांव-गांव जाएंगे और ट्रैक्टर भर के और हमें सामान धर के और हम धरना प्रदर्शन करने के तैयार है।